नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं इस 5 रुपए के सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या है इसमें खास, जो कि इस कॉइन को जो है नॉर्मल कॉइन से थोड़ा सा हटकर बना देता है। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे, जिसमें हर प्रकार के सिक्के जैसे कॉमेमोरेटिव कॉइन, ठीक है, और आपके जो हैं एरर कॉइन्स, म्यूल कॉइन्स, जितने भी प्रकार के आपके कॉइन हैं, एंशियंट कॉइन हो गए और तुम्हारे आपके जो नए कॉइन्स हैं, और नोट हो गए, म्यूल नोट हो गए, रेयर नोट हो गए, स्टार नोट हो गए, फैंसी नंबर सीरीज़ के नोट हो गए। तो हर प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब हम बात करते हैं ये 5 रुपीज़ कॉइन के बारे में। तो आखिर ये जो 5 रुपए के कॉइन हैं, ठीक है, ये दोस्तों वहीं अगर हम इसके वेट की बात करें तो 9 ग्राम के सिक्के हैं। ये कॉपर निकल के कॉइन है। तो अब इन सिक्के जो हैं आम चलन में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन इसमें कुछ रेयर और स्केयर टाइप के कॉइन भी आते हैं और कुछ एरर कॉइन्स भी आते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं। तो आखिर इसमें क्या है, अगर इसके हम ओवर साइड में देखें, ठीक है, तो बीच में एक अशोका लाइन कैपिटल आपको दिख रहा होगा, इधर भारत, लेफ्ट राइट में भारत और इंडिया, नीचे सत्यमेव जयते। अब हम इसके रिवर्स पोर्शन देखते हैं। तो रिवर्स पोर्शन में दोस्तों देखें तो ये 5 रुपीज़ कॉइन, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो दोस्तों इसमें आपको कुछ एक स्क्रैच या क्रैक टाइप का आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि ये कॉइन एक एरर कॉइन की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए, कॉइन में इन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में डिफरेंट टाइप की एरर को कैटेगराइज करा गया है। तो हर प्रकार की एरर जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, जो कि ऑथेंटिक एरर होनी चाहिए, यानी जो वो एरर्स जो आपके जब सिक्के ढाले जाते हैं तो जो मिंट की तरफ से ही सडनली जनरेट हो जाती है। तो वो जब नॉर्मल कॉइन हैं तो वो नॉर्मल, लेकिन न्यूमिस्मेटिक के नज़रिए से वो कुछ एरर ऐसी होती हैं जो खास हो जाती हैं, जिसके कारण कई एरर्स, कई डिफरेंट टाइप के एरर्स को कैटेगराइज करा गया है, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा आने वाले वीडियो में। तो इसमें एक प्रकार की एरर आपको देखने को मिल रही होगी, जो क्रैक टाइप का आपको ये 20 से, ये देखिए, अगर हम इसको करें तो ये देखिए, तो ये आपको एक एरर क्रैक कॉइन की तरीके से आपको एरर देखिए, रुपीस पी से लेके ये ऊपर तक आपको रुपए तक आपको देखने को मिल रही होगी, जिसके कारण ये एक एरर कॉइन की कैटेगरी में इसको आ जाता है। तो ये कॉइन जो है दोस्तों 1998 का कोलकाता मिंट, क्योंकि इसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसके कारण ये कोलकाता मिंट का इशू करा गया है, कोलकाता मिंट से, क्योंकि इसका कोई मिंट मार्क नहीं होता। 1998 का कॉइन, 5 रुपीज़ कॉपर निकल, 9 ग्राम का सिक्का, ठीक है, बेहद खूबसूरत सिक्का। लेकिन इसमें एरर आ जाने के कारण ये सिक्के जो हुए हैं, ये कॉइन जो है वो नॉर्मल कॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण जो है ये काफ़ी कलेक्टेबल कॉइन हो जाते हैं। और कॉइन एग्जीबिशन में जो एरर कॉइन का कलेक्शन है, ठीक है, करते हैं, तो वो इसको जो है अच्छे प्राइस पर ख़रीद सकते हैं। अच्छे प्राइस का मतलब दोस्तों वो प्राइस नहीं कि जो हज़ारों लाखों तक पहुंच जाए। अच्छे प्राइस का मतलब ये है कि आपका सिक्का जैसे 5 रुपीज़ का है, तो वो एरर के हिसाब से कितनी उसमें परसेंटेज एरर है और किस क्वालिटी की एरर है, ठीक है। और कुछ एरर्स ऐसी होती जो बहुत ही रेयर होती हैं, तो कई एस्टीमेट प्राइस और कॉइन कंडीशन, ठीक है, कई एस्टीमेट चीज़ों पर ही प्राइस निकल के आती है। वो प्राइस आपकी अब जैसे 5 का ये कॉइन है तो ये 100 रुपये में भी आपका बिक सकता है, 150 में भी बिक सकता है, डिपेंडिंग ऑन द बायर्स नीड, ठीक है, नीड ऑफ बायर्स। और उसकी जो है कई एस्टीमेट है इन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, क्योंकि दोस्तों अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉइन कलेक्शन सोचते हैं कि ये
मतलब कोई भी सिक्का उठाया और वो लेके चले गए कॉइन एग्जीबिशन में, सोचते हैं कि इसके हमें हज़ारों लाखों के आसपास के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो रेयर होते हैं, एक्सट्रीमली रेयर, वही सिक्के वहाँ तक, उस कैटेगरी तक, मतलब उस रेट को छू पाते हैं, ठीक है। और हर सिक्के जो है उस रेट तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। लेकिन अब 5 का है, अगर वो आपको 50 या 100 के आसपास भी दे रहा है तो वो उस हिसाब से बहुत उसके प्राइस हैं। लेकिन चूंकि वो आप हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है, वो एक अलग बात है। तो ये, लेकिन पहले सिक्कों को समझिए, जानिए किस तरीके की एरर्स होती हैं, उस पर आप रिसर्च करिए, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक इज़ अ वेरी वास्ट एरिया, ठीक है। तो ये देखिए, एक एरर कॉइन की कैटेगरी में आपका ये क्रैक कॉइन आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि 1998 का एक म्यूल कॉइन भी आता है, 1998 और 99 का, लेकिन वो कॉइन होना चाहिए बॉम्बे मिंट का। और बॉम्बे मिंट के साथ साथ उसमें जो अशोका स्तंभ होगा वो बिल्कुल कैपिटल फैट लाइन अशोका स्तंभ होना चाहिए, जैसे कि इसमें दिया गया है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक फैटी अशोका लाइन आपको दिखने को मिल रहा होगा, ये देखिए। लेकिन ये कोलकाता मिंट का है। अगर यही बॉम्बे मिंट का होता तो ये एक म्यूल कॉइन बन जाता और तब इसके प्राइस जो हैं काफ़ी हाई हो जाते, ठीक है। यानी 1000-1200 के आसपास हो जाते, या इससे के ऊपर या थोड़े नीचे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही फैट लाइन होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 वैरायटी आती है, एक बिल्कुल प्लेन फैट लाइन का होता है और एक जो है उभरा हुआ अशोका लाइन होता है। देखिए, जैसे कि ये अशोका लाइन उभरा हुआ है, लेकिन ये मिंट जो है वो बॉम्बे मिंट नहीं है, ये कोलकाता मिंट है, ठीक है। अगर बॉम्बे मिंट का होता, जिसका मिंट मार्क डायमंड होता, तो ये काफ़ी रेयर की कैटेगरी में आ जाता। 1998 और 1999 कॉपर निकल उभरा हुआ इस लॉइन, ठीक है। और मिंट मार्क जो होना चाहिए वो बॉम्बे मिंट का होना चाहिए, लेकिन ये कोलकाता मिंट का है। लेकिन चूंकि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो एक आपका क्रैक कॉइन, ठीक है, ये एरर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो डिफरेंट टाइप के एरर जो है वो प्रकाश में आया करती है। तो काफ़ी एक कलेक्टेबल कॉइन है, ठीक है। इस प्रकार के एरर के कॉइन जो भी मिले आप उसको अलग रखिए, ठीक है। और कॉइन एग्जीबिशन में विजिट करिए, फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर से आप सावधान रहिए। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।